नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई को यानी कि 25 जुलाई को सिंह राशि में बुध का प्रवेश होगा। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र वक्रावस्था में आएंगे। मंगल 1 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत कर मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि द्वितीय स्थान में है और वक्र अवस्था में है। तो इस परिस्थिति में जब लग्नेश द्वितीय स्थान में वक्र अवस्था में है, ये बहुत ही पॉजिटिव समय कहूंगी कि जहां पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सही हो पाएंगे। और मुझे लगता है ये समय के अंदर आपके डिसीजंस बहुत ही प्रोमिनेंट रहेंगे, बहुत ही सही रहेंगे। एक तरह से सूर्य का यहाँ पर आगमन होगा और सूर्य आपके लग्न को देखेंगे तो यहाँ पर आत्मबल में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छी वृद्धि है। तो एक तरह से मुझे लगता है एक अच्छा समय कहूंगी मैं। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि वक्र अवस्था में है और शुक्र मंगल से पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध है। तो यहां पर क्या होता है कि जहां पर शनि और मंगल का दृष्टि संबंध हो रहा है तो वाणी में थोड़ा सा अग्रेशन आ सकता है। और शनि वक्री है तो मुझे लगता है परिवार के अंदर संबंधों में क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो वाणी का उपयोग जहां पर भी किया जाता है, तो जहां फैमिली की बात की जाती है, फैमिली से कोई रिलेटेड घर के अंदर कोई छोटी मोटी चीजों में क्लैश होगा, वो भी शनि मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से होगा। शनि वक्री है तो आपकी वाणी बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कड़क लैंग्वेज का यूज करते हैं लोग, जहां पर अपने जो निर्णय होते हैं उसको पकड़ के चलते हैं। मगर फैमिली में हर चीज के अंदर लोगों की, हर व्यक्ति की राय को मान्य रखा जाता है। तो यहाँ बहुत शांति से आपको आगे बढ़ना है। बाकी मुझे लगता है सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है। एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र का दृष्टि संबंध से आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। अब जो सेविंग्स है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी होती है, मुझे नजर आती है। किसी को भी पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश जो है गुरु बनकर राहु के साथ है और सबसे अच्छी चीज ये है कि चतुर्थ भाव के अंदर है और यहां पर मुझे लगता है फैमिली, ट्रैवलिंग, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत रहेगा। इस महीने ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ जो लोग अपने कार्यस्थल से भी जुड़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा है। और ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर व्यक्ति अपने घर से रिलेटेड चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, घर के चीजों को या घर के रिनोवेशंस में इंटरेस्ट लेता है। और थर्ड लॉर्ड जो है राहु के साथ होने की वजह से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे लगता है आपके क्लैश ना हो, कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उसमें भी कोई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग राहु की वजह से हो सकती है। तो वहां आपको बहुत शांति से बात करनी होगी और हो सके वहां तक चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार के बिजनेस मत कीजिएगा। यहाँ ज्वाइंट बिजनेस में आपको आई थिंक इतना फायदा नहीं है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर इस महीने पूरे ही अष्टम भाव में है। चतुर्थ भाव में गुरु राहु है। माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। माता के साथ संबंध अगर खराब है तो इस महीने बहुत ज्यादा बहसबाजी में मत पड़िएगा। दूसरी चीज यहाँ गुरु राहु की वजह से डेफिनेटली कहूं कि जो लोग प्रॉपर्टी क्षेत्र के अंदर उनको काफी फायदा है। जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस महीने मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से बहुत फायदा है। मगर प्रॉपर्टी लेने की बात आती है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। मुझे लगता है इस महीने में हैंग होगी परिस्थितियां, यानी कि ना कोई बात आगे बढ़ेगी, ना आप कोई ऐसा कोई डिसीजन लेंगे या ना बोलेंगे, तो ना हाँ होगा ना ना होगा।
तो एक बीच की परिस्थिति है कि आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, और यहां पर मैं कहूंगी कि डिसीजन आपके फेवर में आएगा। यहां पर समय लेकर आप निर्णय लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है। मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी और उसका फायदा भी आपको मिलेगा, मगर एक कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेगा। गुरु राहु मानसिक रूप से व्यक्ति को कंफ्यूज कर देते हैं, और राहु के कंफ्यूजन की वजह से आपको लगेगा कि आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए, ऐसी परिस्थिति डेफिनेट। पर आप मुझे लगता है ये समय फैमिली के साथ काफी अच्छा समय स्पेंड करेंगे। मतलब जो घूमने के हिसाब से देखा जाए, जो बाहर जाना घूमने जाते हैं, यहाँ ट्रैवलिंग की बात किया जाए तो वहां आप टाइम स्पेंड जरूर करेंगे, और वो एक बेटरमेंट की परिस्थिति है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमी शुक्र बनकर अष्टम भाव में, जो वो स्टूडेंट्स जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, मेडिसिन के रिसर्च में या आईटी क्षेत्र के रिसर्च में, उनके लिए अच्छा है। देखिए रिलेशनशिप की बात की जाए तो हिडन रिलेशनशिप डेफिनेटली ये क्रिएट करता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि स्टूडेंट लाइफ में हो या आप यंग एज के अंदर है या किसी भी एज में है, तो यहाँ एक हिडन लव रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में जितनी जल्दी ये शुरू होता है उतनी जल्दी ये खत्म भी हो जाता है। तो थोड़ा वहां पर बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा, परिस्थिति या रिलेशन को बहुत शांति से हैंडल कीजिएगा, तो आपके लिए बेटरमेंट है। और ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है स्टूडेंट्स को रिजल्ट में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। यानी कि ये अष्टम भाव है, और शुक्र मंगल की जो अवस्था है वो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए तो अच्छा है, मगर वो निर्णय लेने की बात की जाए तो वहां पर एक कमी नजर आती है। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छे लाभ है, तो वहां पर आगे बढ़ा जा सकता है। आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे गेन है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके 7th में और फिर अष्टम भाव में। देखिए हेल्थ की बात करते हैं तो शुरू के जो 16 दिन है, वैसे बहुत बड़ी हेल्थ इशू नहीं है, मगर शुरू के 16 दिन जो अष्टमेश 6th हाउस में है यानी सूर्य बनकर, तो बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, अनिंद्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन से रिलेटेड जो लोग परेशान है उनके लिए एक समस्या है। अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर शुरू के 16 दिन तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डेफिनेटली अगर कोई इशू है तो उसको आपको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लग्नेश वक्र अवस्था में है। यहां पर लोन की बात करते हैं तो बुध की परिस्थिति को देखते हुए आई थिंक कोई भी प्रकार के लोन की अवस्था में आगे बढ़ा जा सकता है, और ये एक ऐसी स्थिति है कि 16 तारीख के बाद की परिस्थिति इसके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। सप्तम भाव में सूर्य का आना 17 तारीख के बाद। देखिए बिजनेस के अंदर काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 16 तारीख के बाद की परिस्थिति ज्यादा बेहतर है 7th हाउस को देखते हुए। पार्टनरशिप करना चाहते हैं कोई भी प्रकार की, तो वो आई थिंक 16 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर सूर्य का आगमन होगा पार्टनरशिप में। और एक तरह से सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बहुत अच्छा है। तो 17 तारीख से 25 तारीख यानी 17 to 25 ऑफ जुलाई ये कोई भी प्रकार के पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। यहाँ पर सूर्य के आने की वजह से पति पत्नी में थोड़ा सा ईगो क्लैश रहता है, या बिजनेस के अंदर भी ईगो क्लैश की परिस्थिति रहती है। तो 17 तारीख से आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में शुक्र मंगल है, और अष्टमेश जो सूर्य भाग्य आपके 7th हाउस में है मोस्ट ऑफ 16 तारीख के बाद, उसके पहले 6th हाउस में। यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति काफी मानसिक तनाव में रहता है। मानसिक कहते हैं ना कि 8th लॉर्ड की पोजिशनिंग 6th हाउस में है, और यहाँ पर शुक्र मंगल की अवस्था है, तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे ख्याल आते हैं। एक असंतुष्टि भी व्यक्ति के मन में होती है संबंधों को लेकर। वो जिस प्रकार के रिलेशन को इमेजिन करता है वहां उसको थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन होने की वजह से
वो कोई भी रिलेशनशिप में पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति इस महीने क्रिएट हो रही है, तो वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में आप हैं तो मल्टीपल पार्टनर्स की परिस्थिति की तरफ मत बढ़िएगा आगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और शुक्र मंगल की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ जुड़े हुए हैं या खाने पीने का व्यापार करते हैं, उनको अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा फायदा होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है वो शुरू में आपके 6th हाउस में है, तो भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए और जिस प्रकार के भाग्य से कार्य होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि जैसे ही 8 जुलाई आती है, यानी कि 8 जुलाई के बाद भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके कार्य बनने में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उसके पहले बुध की पोजीशनिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो 8 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक आपके लिए एक बेटर परिस्थिति कहूंगी और काफी अच्छे इंप्रूवमेंट का समय है। और एक तरह से मुझे लगता है कि ये एक, अगर आप कोई यात्रा भी करना चाहते हैं, मुझे इस महीने ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा लग रही है। आप कोई भी प्रकार के बिजनेस ट्रैवलिंग कहो, टूर्स कहो, यात्राएं कहो, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो शुक्र बनकर अष्टम भाव में, देखिए यहां पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जॉब में बहुत ज्यादा आप परिवर्तन न करें तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि जो लोग जहां पर है वहीं पर स्थित रहिए। इस महीने जहां है वहीं पर आपको इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। जो आपके 10th लॉर्ड की पोजीशनिंग अष्टम भाव में है, ये एक तरह से बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। कार्य में लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको संघर्ष करना पड़ेगा काम में। एक चीज बहुत अच्छी है कि मंगल के साथ है और यहां पर मंगल आपके लाभ का स्वामी है, तो लाभ तो आपको प्राप्त होगा, मगर थोड़ा स्ट्रगलिंग सिचुएशन मुझे नजर आती है। तो हो सके जो लोग जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे का रास्ता डेफिनेटली मिलेगा। अगर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस कर कर भी अगर आप जॉब के साथ जुड़ते हैं, जो लोग जॉबलेस हैं उनकी सिचुएशन कह रही हूं, तो उनको आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर आपको उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो जहां पर है वहीं पर स्थित रहे तो उनके लिए आपके बेटरमेंट रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी और उसमें आगे आपको बढ़े जा सकता है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। जो 11वें स्थान का स्वामी है वो अष्टम भाव में है, तो लाभ के अंदर थोड़ा सा डेफिशिएंसी डेफिनेटली है। तो वही चीज हो गई कि आप काम जो कर रहे हैं उसमें आप सोचेंगे कि जितना हम कर रहे हैं उतना हमको प्राप्त नहीं हो रहा, यहाँ एक कमी महसूस होगी कार्य में। तो इस चीज में यही कहूंगी कि इस महीने आपको आपके थोड़े स्ट्रगलिंग फेस के साथ आपको चीजें प्राप्त होगी, मगर लाभ डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत कुछ चीजें देकर भी जाता है। और अष्टम के दोष के अंदर जब भी लाभेश होगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है मेहनत ज्यादा पड़ेगी, मगर अप्रोच एक तरह से देखा जाए, शनि भी यहां पर दृष्टि संबंध में और मंगल की भी दृष्टि है, तो लाभ आपको डेफिनेट, क्योंकि मंगल यहां से खुद के यहां घर को भी देख रहा है, तो लाभ बहुत अच्छा है और आपको प्राप्तियां बहुत अच्छी, आपका सर्कल बहुत अच्छा बनेगा, यहां एप्रिशिएशन भी मिलेगा आपको कार्य को लेकर। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। तो 12th लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस में है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग साथ साथ में विदेश यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। और आई थिंक कोर्ट केसेस के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं और स्पेशली जो हेरिडिटी के प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं किसी के भी, वहां थोड़ा शांति बना के रखिएगा, वहां बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहु साथ में और शुक्र मंगल की अवस्था को देखते हुए व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर की तरफ चला जाता है, तो वहां थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। बाकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।